दोस्तों गूगल पे काफ़ी रिसर्च की, बहुत सी सक्सेस स्टोरीज़ देखी और अपनी एजुकेशन जर्नी के एक्सपीरियंस पर कुछ सीक्रेट्स पॉइंट्स का मुझे पता लगा, जिसे अगर आप फॉलो करते हो तो आप कोई भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। और इसमें 4th चीज़ तो मेरी फ़ेवरेट है, जो कि मुझे अपने दोस्त से पता लगी जिसने आईआईटी में पढ़ाई की और अब वो एक रेपुटेटेड कंपनी में जॉब कर रहा है। तो ये काम की चीज़ थी, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। और लास्ट में आपको 10 बोनसेस पॉइंट दूँगा, इसलिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सारे पॉइंट सुन के जाना। वो कहते हैं ना कि छोटे-छोटे स्टेप्स ही एक दिन हमें बहुत बड़ा रिजल्ट देते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कॉम्पिटिशन माइंडसेट। अब बहुत से स्टूडेंट कॉम्पिटिशन को लेके एंजाइटी फील करते हैं और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहीं से नेगेटिविटी आना स्टार्ट होती है। दोस्तों मुझे आप कोई ऐसा एग्जाम बता दो जिसमें कॉम्पिटिशन ना हो। आजकल कोई ठेला भी लगा रहा है ना, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। तो इसलिए जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। इसलिए नेगेटिविटी को सबसे पहले निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने सोच ही लिया है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो सबसे पहले आपको इस भीड़ को अपने माइंड से निकालना पड़ेगा। माइंडसेट मैटर्स द मोस्ट। आपको ट्रिपल सी पे काम करना है, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी। सेकंड पॉइंट है सिलेबस और उसका पैटर्न समझो बारीकी से। मार्क द वर्ड बारीकी से, क्योंकि अगर आपको ये पता लग जाए कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो काफी ईजी हो जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना। और आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इजीली उसकी प्रिपरेशन करके उसे क्रैक कर पाओगे। दोस्तों ज्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, सटीक पढ़ना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप ज्यादा पढ़ते हो तो आपकी नॉलेज तो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन आप अगर सटीक पढ़ते हो तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फोड़ दोगे। और वेटेज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन सा टॉपिक कितने वेटेज का है, कितने मार्क्स आपको वो देने वाला है, ये आपको कैसे पता लगेगा? लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आप देखिए, चेकआउट कीजिए, या फिर सैंपल पेपर्स होते हैं, ठीक है, वो आप चेकआउट कीजिए, आपको सारी चीजों का पता लग जाएगा। और ये चीज मैंने 12th बोर्ड में भी फॉलो की थी और 80% से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए थे, बहुत कम पढ़कर भी। क्योंकि मुझे पता था कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि पता लग जाता है जब आप बहुत सारे सैंपल पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चेक करते हो, तो आपको काफी ज्यादा आइडिया हो जाता है। और एक चीज का बहुत खास ध्यान रखना, जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसका जो सिलेबस होता है उसकी फोटोकॉपी आपके डेस्क पे होनी चाहिए जहां आप पढ़ते हो। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है स्टडी प्लान। 99% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं और वो फेल हो जाते हैं। और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाता है और उनका एग्जाम सर पे आ जाता है। और लास्ट के जब 15-20 मिनट बचते हैं एग्जाम वाले दिन, उसमें भी वो क्रैमिंग करते रह जाते हैं। आपने ये चीज कहीं ना कहीं जरूर नोटिस की होगी। तो इसका मेन रीजन है एक गलत स्टडी प्लान और एक गलत स्टडी मटेरियल। तो इसके सॉल्यूशन की बात की जाए तो इसका पहला सॉल्यूशन है, अकॉर्डिंग टू द एग्जाम आपको एक ऐसी बुक देखनी है जिसमें कि काफी ज्यादा अच्छी बुक हो, ठीक है। रिसर्च करके आप ले सकते हो, या फिर आप किसी टीचर से पूछ सकते हो जो कि आपका कॉलेज का टीचर है, या फिर आप ऑनलाइन गूगल पे या फिर यूट्यूब पे सर्च करके वो बुक को सर्च कर लो, ठीक है। उसके बाद आपके मेंटेलिटी ये होनी चाहिए कि सारे क्वेश्चन इसी एक बुक से आने वाले हैं। अब नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बहुत सारी बुक ले आते हैं, इतनी मोटी मोटी बुक, और उसे देखकर ही उन्हें डिमोटिवेशन मिलता है। वो देखते हैं यार हमारे तो अभी एक ही बुक कंप्लीट नहीं हो, इतनी सारी हम कैसे करेंगे। तो पहले और ये डिपेंड करता है एग्जाम पर भी, आप एक की जगह दो भी ले सकते हो। तो मेंटेलिटी आपकी बिल्कुल क्लियर रहेगी, आपका गोल क्लियर रहेगा कि सबसे पहले मैं इस एक बुक को कंप्लीट करूंगा, फिर दूसरी बुक पे शिफ्ट होऊंगा। तो वो आराम से एक बुक आप क्लियर कर पाओगे। और दूसरी चीज आ जाती है सिलेबस का ब्रेकडाउन। सिलेबस का ब्रेकडाउन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है आपने फोटोकॉपी कराई सिलेबस की और आप सीरियल वाइज उसे पढ़ते जा रहे हो। इससे क्या होगा, आपको पता ही नहीं लग पाएगा कि कितने टाइम में मुझे कितना सिलेबस कंप्लीट कर पाना है। इसलिए आपको एक डेडलाइन फिक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इतने टाइम में मैं इतना सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। और इससे आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, जैसे जैसे आप लेवल अप करते रहोगे। पहला पार्ट खत्म, दूसरा पार्ट शुरू, तीसरा पार्ट शुरू। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रैक्टिस विद मॉक टेस्ट। जब आईआईटी वाले दोस्त से मेरी बात हुई तो उसने मुझे मल्टीपल चीजें बताई कि किस तरीके से उसने आईआईटी का एग्जाम क्रैक किया। अब आप सबको पता है कि आईआईटी का एग्जाम कितना हार्ड होता है और वहां पे सिलेक्शन लेना कितना मुश्किल होता है। तो उसने मुझे बहुत सारी चीजें बताई। मैं मेन चीज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहली चीज उसने मुझे बताई, मॉक टेस्ट आर योर बेस्ट फ्रेंड ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा मॉक पेपर आप सॉल्व कर लिए, उसके टेस्ट एक तरीके से आप टेस्ट दीजिए, या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए। उससे आपके दो फायदे होंगे। पहला, टाइम मैनेजमेंट। आपको ये पता लग जाएगा कि कितने टाइम में आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। रियल फीलिंग आएगी जब एग्जाम में आप बैठोगे, ऐसी आपको फीलिंग आएगी। आप एक वॉच लेकर बैठना, ठीक है, उसमें आप टाइमर लगा देना और देखना कि कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो कट ऑफ के बेसिस पे। ऐसा नहीं हो कि आपने कम क्वेश्चन सॉल्व किए और आप पहले ही गेम से बाहर हो गए। इसलिए आपको पहले ही पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चन पेपर और कितने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। और दूसरी चीज, एंजाइटी। अब ऐसा होता है ना कि एंजाइटी आपकी दूर हो जाएगी और मोटिवेशन आपको मिलेगा। एक तरीके से कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा कि आपने बहुत सारे जो एग्जाम, जो बहुत सारे पेपर्स जो होते हैं, मॉक पेपर हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो गए, ये आपने बहुत सारे सैंपल पेपर्स हो गए सॉल्व कर लिए, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहेगा और आपको ये पता लगता रहेगा कि आप कितने पानी में हो।
ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक एस्पिरेंट की लाइफ में। और दोस्तों उसने मुझे एक चीज़ और बताई थी, 12th के बाद क्या होता है, 12th और 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, कॉलेज में भी स्टूडेंट्स के काफ़ी अच्छे मार्क्स ले आते हैं, अच्छी सीजीपीए बैठ जाती है उनकी। फिर उनके साथ में एक चीज़ होती है, उनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बहुत ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं। वो सोचते हैं कि ये तो हलवा है, इसे खा जाएंगे हम, खा जाएँगे खा जाएँगे, मतलब इस तरीके से वो सोचते हैं, लेकिन उसके बाद उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ये मेंटालिटी बहुत ज़रूरी है कि आपको हल्के में नहीं लेना है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि उसने मुझे बताई थी। आप भी ये चीज़ें फॉलो करना। और दोस्तों ओवर कॉन्फिडेंस तो कोई सी भी फील्ड हो कभी भी आना ही नहीं चाहिए। और यार और चीज़ें उसने मुझे बताई थी, जैसे कि आपको हवाबाजी में नहीं आना है। आपसे मतलब ऐसा नहीं कि आप पार्टीज़ कर रहे हो या फिर फैमिली फंक्शन हो रहा है तो आप तुरंत भाग के जा रहे हो। आपको बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी और अपने जो टाइम टेबल है आपका उस पे अच्छे से काम करना पड़ेगा उस पे, ठीक है? क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ बहुत सारी चीज़ें खोनी पड़ती है मेरे दोस्त। 5th पॉइंट है मेंटेनिंग हेल्थ विद स्टडीज़। अब ये ऐसा पॉइंट है जिस पे हर कोई बात नहीं करता है। मैं इस पे बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें मैंने फेस की है। अब जभी भी हमारा कोई एग्ज़ाम नज़दीक आता है या फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर हमारे कॉलेज के एग्ज़ाम या फिर कोई सा भी एग्ज़ाम हो, तो हम डाइट को लेना भूल जाते हैं। हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा सिर्फ़ एक ही मोटिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आना है एग्ज़ाम में और या फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हम क्रैक कर लें। हमारा सिर्फ़ एक ही यही गोल रह जाता है और हम अदर चीज़ों पे फ़ोकस नहीं कर पाते, हम एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं, फिर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं करते हैं, जिसकी वज़ह से अगर हम बीमार हो जाते हैं, तो हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। दोस्तों एक बार बीमार पड़ना मतलब 1 महीना एक्स्ट्रा मेहनत करना। आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आपने क्योंकि 6 महीना 1 साल आपने मेहनत की है, उसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छे से अगर चाहिए, तो आपको ला एंड मोमेंट में बहुत अच्छे से मतलब बॉडी को मेंटेन करना है। ऐसा नहीं आपने उल्टा-सीधा कुछ खा लिया और आपकी तबीयत खराब हो गई। वैसे मैं गॉड से प्रे तो यही करूँगा कि किसी की भी तबीयत खराब ना हो, ख़ास करके एग्ज़ाम टाइम में यार बहुत दिक्कत हो जाती है। ये चीज़ मैंने हॉस्टल में जो स्टूडेंट्स थे उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, तो मैंने देखा था यार उनके एग्ज़ाम्स वग़ैरह छूट गए थे। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने नहीं जा पाते हैं और पूरे 6 महीने 1 साल की प्रिपरेशन करने के बाद भी। तो ये चीज़ आपके साथ ना हो, इसलिए मैंने ये पॉइंट बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा। तो इस चीज़ का आप ख़ास ध्यान रखना। दोस्तों अब हम वीडियो को समराइज़ कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको 10 बोनसेस पॉइंट बताऊँगा, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। इसमें से कुछ पॉइंट्स आपने शायद कभी भी नहीं सुने होंगे। तो चलिए पहले हम वीडियो को समराइज़ कर लेते हैं। पहले पॉइंट में हमने समझा कि माइंडसेट के लिए हमने थोड़ा देखा कि माइंडसेट हमारा क्लियर होना चाहिए, हमारी व्हाई क्लियर होनी चाहिए कि हमें एग्ज़ाम क्यों क्वालीफाई करना है, हमें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन क्यों करनी है। दूसरी चीज़ पे हमने समझा सिलेबस। सिलेबस को हमने बहुत बारीकी से समझा और एक तरीके से उसका निचोड़ हमने निकाल दिया सिलेबस का और उसे उसके बाद प्रिंट आउट करा के हमने अपने डेस्क पर रख दिया। फिर तीसरी चीज़ आ जाती है स्टडी प्लान। अब सिलेबस हमारे पास आ गया, माइंडसेट हमारा क्लियर हो गया है, अब हमें चाहिए स्टडी प्लान। तीसरे पॉइंट पे हमने स्टडी प्लान को एनालाइज़ किया और अपने प्रोडक्टिव आवर्स देखे कि हमें किस टाइम पे हम ज़्यादा प्रोडक्टिव फ़ील करते हैं और ज़्यादा आउटपुट हम निकाल सकते हैं, ठीक है? फिर चौथे पॉइंट पे हमने समझा एक उस बंदे से टिप्स ली जिसने आईआईटी में सिलेक्शन लिया था, उसने वो एग्ज़ाम क्लियर किया था, उसने अपनी कुछ टिप्स बताई हमें, हमने वो उसे फ़ॉलो किया, ठीक है? अब 5th चीज़ आ जाती है हेल्थ के ऊपर हमने बात की, जो कि हेल्थ में मैंने अभी रिसेंटली आपसे बात की है, ठीक है? अब बात करेंगे हम 10 बोनसेस पॉइंट की, जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है एनालाइज़ एवरी टॉपर वीडियो, जो कि आपको यूट्यूब पे ईज़िली मिल जाएगी अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट है सैलरी एंड बेनिफिट्स, जॉब स्टेबिलिटी। अब ये आप खुद से रिसर्च करना, किसी की बात में नहीं आना कि इस जॉब में इतनी सैलरी मिलती है, सीनियर्स ने आपको बता दिया, आपकी खुद की रिसर्च होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है रिवाइज फ्रॉम योर ओन नोट्स ऑन डेली बेसिस। अब आपको ऐसा नहीं कि आपने बुक ले ली उसी में से आप रिवाइज कर रहे हो, आपको खुद के नोट्स बनाने हैं, उसी में से आपको मैक्सिमम पोर्शन रिवाइज करना है। मेमोरी इज नॉट अनलिमिटेड। अब मेमोरी अनलिमिटेड नहीं होती है, उसमें कुछ ऐसा भी नहीं कि कुछ ना आपने कचरा भर लिया, आपको वही चीजें भरनी है उसमें जो कि आपके काम आएगी। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इसलिए ये क्लियर होना चाहिए कि हमें एग्जाम कितने क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं, ये चीज पहले ही क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है वर्क लाइफ एक्सपीरियंस। अब आपको जॉब तो मिल गई लेकिन आप अपनी फैमिली के लिए खुद के लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रहे हो, तो फिर कोई फायदा नहीं है ऐसी जॉब का। तो पहले ही रिसर्च करके रखो हर एक चीज की। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी इस पे मैं हमेशा इसी पे मैं फोकस करता हूँ, ठीक है? यहाँ तक कि यूट्यूब पर भी मेरा यही फोकस रहता है। 6 महीने में मैंने सिर्फ 40 वीडियोस डाली है। मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि क्वालिटी कंटेंट दूं और इस वीडियो में भी स्क्रिप्टिंग में भी बहुत ज्यादा टाइम लग गया, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन ऑन कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और ये इसलिए ये मैटर नहीं करता कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, ये मैटर करता है कि आप किस प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ रहे हो। एक एक बंदा है जो 6 घंटे पढ़ रहा है और एक बंदा ऐसा है जो 3 घंटे पढ़ रहा है। 3 घंटे वाले की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आ रही है, तो 3 घंटे वाला आगे बढ़ जाएगा। तो ठीक है, मेन चीज़ ये होती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एलिमिनेट नेगेटिविटी फ्रॉम सोशल मीडिया। जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं उससे दूर रहना है सोशल मीडिया के थ्रू। नेक्स्ट
प्लान योर डिस्ट्रैक्शंस टाइम। अब डिस्ट्रैक्शन जितने भी होते हैं उन्हें उसे अच्छे से प्लान करना है। उस टाइम में हम मौज मस्ती करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। एक ऐसा टाइम आपको पूरे दिन में ज़रूर निकाल लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपेयर योरसेल्फ फ्रॉम फेलियर, स्ट्रगल एक्सेट्रा। पहले से हर चीज़ की प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए आपको। और लास्ट पॉइंट, एक सही स्ट्रेटजी और एक सही स्टडी मटेरियल और एक सही गाइडेंस अगर आपको मिल जाए तो आपको कोई नहीं रोक सकता कोई भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने से। ठीक है? और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। यार यूट्यूब पे मेरे साथ 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट कनेक्टेड हैं, इंस्टाग्राम पे 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट कनेक्टेड हैं, टेलीग्राम पे भी कुछ स्टूडेंट्स कनेक्ट होते जा रहे हैं। तो यार इतने लोग हम मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, उन्होंने ट्रस्ट दिखाया, तो यार आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो? आप भी यार प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, बेल आइकन ऑन कर दो और वीडियो को लाइक तो आपने आई होप कर ही दिया होगा। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, या फिर इस वीडियो में आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो तो तब भी कमेंट सेक्शन में आप वो सब लिख सकते हो। मैं कोशिश करता हूँ हर एक कमेंट के रिप्लाई करने की। बाकी दोस्तों मैंने गवर्नमेंट एग्रीकल्चर जॉब्स और एग्रीकल्चर बुक्स के ऊपर वीडियो बना रखी है। इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मैं वो वीडियो लगा दूंगा, आप चाहो तो उस वीडियो पर टैप करके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और हाँ यार, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें कि ऐसी बुक्स के बारे में बताऊं जो कि मल्टीपल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर एग्जाम्स में काम आ जाए आपके, और आपको कम पढ़ के भी आप बहुत सारे एग्जाम दे पाओ और उनमें से कोई ना कोई सा तो आप क्रैक ही कर लोगे, तो यार 100 लाइक जरूर कर देना इस वीडियो में। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।